हो गया, अगर उसी के साथ मान लीजिए हो गया तो पाकिस्तान तुरंत पराजित कर देगा कि आपने उसका हित कर दिया, पूरा विश्व की जाएगा, काम वो दिखाओगे भाई। तो इसलिए उस व्यक्तिगत सीमा हैदर के लिए जो बता रहे हैं लड़की, उसके लिए भी ठीक नहीं है, देश के लिए भी ठीक नहीं है। और हम दोस्तों गुलाम अजहर को लेकर एक काफ़ी बड़ा अपडेट जो है वो सामने निकल कर आ चुका है। जैसे कि दोस्तों अभी आपने वीडियो के शुरू में देखा होगा, हिंदू महासभा के अध्यक्ष चक्रपाणी जी जो कि अभी इस समय उन्होंने सीमा हैदर के बारे में बहुत बड़ा अपडेट दिया है, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो उन्होंने आज की इस वीडियो में क्या क्या बताया है वो सारी जानकारी आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से जानने को मिलेंगी। लेकिन साथ साथ उन्होंने बहुत बड़ा बयान उसमें ये दिया है कि सीमा हैदर को अभी यहाँ पर इंडिया में आए हुए तकरीबन 8 से 9 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उसके खिलाफ कोई भी एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है। इस टॉपिक पर उन्होंने बहुत सी बातें बताई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो बिना किसी देरी के हम सबसे पहले उनका वीडियो क्लिप आपको दिखाते हैं और फिर आगे बात करते हैं। और जितने भी गुलाम अजहर के लोग सपोर्ट करने वाले हैं, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी जो है वो और लोगों तक भी पहुंच सके। ये सवाल पूरा भारत पूछ रहा है कि एक मुसलमानी औरत जो पाकिस्तान से भारत आती है और बार बार राम राम जपती है, जय श्री राम बोलती है, जय श्री कृष्ण बोलती है, तो उसके ऊपर जिस तरीके से ज़बरदस्ती सनातनी का ठप्पा लगाया जा रहा है कि अब ये सनातनी बन चुकी है, क्या ये संभव है? ये तो सबसे पहले आपके जब आज इस चैनल को, टीम को, राष्ट्रभक्ति टीम को, राष्ट्रभक्ति की पूरी जिस प्रकार से आप लेके चल रहे हैं, बजाते रहो इसको, बजाते रहो भारत जी, तो हम बहुत बहुत बधाई देते हैं आपको और पूरी टीम को कि आप ऐसे मुद्दों को लेके चल रही हैं जो वास्तव में देश के लिए ज़रूरी है। देखिए, विषय यह है कि जब सीमा हैदर जो आपने नाम बताया है, आप देखिए कि सीमा पे कोई भी अगर जो ऐसे अवैध तरीके से आता है तो उसका स्थान तुरंत जेल होता है। अगर अवैध तरीके से कहीं भी, किसी भी पूरे विश्व में कानून कोई भी अवैध तरीके से कहीं भी प्रवेश करता है तो वो सीधा जेल जाएगा। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, बहुत ही खास और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। बात थे क्योंकि हो सकता है आतंकी हो सकता है कुछ भी हो, लेकिन ये पहले ऐसा मामला है कि हमने मांग भी किया था सरकार से कि भाई कोई ऐसे इस तरह से आ गया इतने नेपाल के रास्ते से और आकर के इतने दिनों से रह रहा था और उस पर कोई पूछने वाला नहीं, और नहीं तो जिस प्रकार से कुछ दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी जो है वो और लोगों तक पहुंच सके। हमारी देखो, कोई देश में पिछले दिनों काफ़ी जो पाकिस्तान में हिंदुओं पे अन्याय अत्याचार आज़ादी के बाद से जितना हुआ, कई ऐसे हिंदू आए उनको नागरिकता तक नहीं मिली। पिछले दिनों करीबन 75 हिंदू थे जो वर्षों से रह रहे थे, उनको नागरिकता नहीं मिली, यहाँ से उनको जबरदस्ती भेजा गया पाकिस्तान। वो रो रहे थे बेचारे, तो उन तक को तो रहने नहीं दिया गया यहाँ पे। और कितने पाकिस्तान से जो पीड़ित है, अभी वो लागू भी हो गया है सीए, उसके तहत भी विपक्षी विरोध कर रहे हैं, लेकिन इस पे न पक्ष न विपक्ष किसी ने, न मीडिया ने किसी ने नहीं उठाया। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है भाई। कम से कम हमें कोई आए उससे कोई आपत्ति नहीं, कोई महिला आए, पुरुष आए, कोई सनातन का नाम ले, इससे भी कोई आपत्ति नहीं, लेकिन कम से कम उसकी वैधता तो जांच होनी चाहिए। आखिर कौन है, क्या है, उसका उद्देश्य क्या है आने का, तो इसकी जांच बहुत जरूरी है होना। क्योंकि आप कहोगे कि जी वो तो राम नाम जप रहा है, जी वो तो भगवान का नाम, अरे भाई काल नेमी जो था ना, वो साधु के भेष में ही हनुमान जी को बाधित कर रहा था। जी सर। जो काल नेमी आया था वो साधु के भेष में ही बैठ के भजन ही कर रहा था, राम गुण गा रहा था, और बाद में पता चला कि वो उनको जो है अवरोध उत्पन्न कर रहा था कि लक्ष्मण जी की प्राण चली जाए। तो इसलिए इस कई लोग ऐसे आते हैं और तमाम ऐसे, अभी देखिए हमारे मुस्लिम देश में कई हमारे लोग फंस गए थे, क्या तो ये देश के जासूस है। अरे भाई, हो सकता है कि पाकिस्तान द्वारा प्लांटेड हो, तो आप इसको, हमारी एक राष्ट्रीय सोच होनी चाहिए। एजेंसियों को कम से कम बाद में पछताओ, इसके पहले जरूरी है कि सभी तरीके की जांच उनकी होनी चाहिए कि आखिर कौन है, उनका आने का उद्देश्य क्या है। और अगर जो जिस तरीके से मैंने सुना कि शादीशुदा होके वहां से भाग गए और लोग मजे ले रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कितनी सस्ती लोकप्रियता लेने में और लोग असैद्धांतिक काम जी। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं बिल्कुल इसकी जांच होनी चाहिए। और सीमा जी अगर वास्तव में
सनातन स्वीकार करती हैं, तो आखिर कैसे स्वीकार किया आपने, क्या किया, उसकी प्रामाणिकता होनी चाहिए। और वो भारत में रहे, भगवान का नाम ले, वो ले, सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे किसी पे भी, लेकिन हिंदुओं से, अपनों से, एक है ना गाना कि अपनों पे सितम गैरों पे करम। हिंदुओं को तो आप धक्के मार के खदेड़ दे रहे हो, हिंदुओं को तो नागरिकता नहीं दे रहे हो, और दूसरे को जो है आप ला करके, हो सकता है कल कुछ कोई कांड हो जाए, बड़ी घटना हो जाए जी। तो हमें लगता है कि चटकारे लेने से अच्छा ये राष्ट्रीय मुद्दा है, ये गंभीर विषय है। इसीलिए मेरा ये मानना है किसी को भी आप अगर, जो हमारे देश में, वो भी दुश्मन देश है पाकिस्तान, हमेशा वो चाहता है कि भारत का कैसे अहित हो, तो इसलिए हमें लगता है कि इस पे विचार करना चाहिए। और आप इतने दिनों से छुप के थे, बाद में सोशल मीडिया के माध्यम से आया, मीडिया के माध्यम से आया, कुछ मीडिया ने उसको दूसरे तरीके से हिंदू मुस्लिम और प्रेम प्रसंग दिखा दिया। देखिए, प्रेम का भी एक धर्म होता है, ऐसा नहीं होता। आप शादीशुदा हो और किसी से करके, तो अनैतिक है ना जी। तो ठीक है, मुस्लिम युवक था, उसके आप छोड़ के, उस तरह से भी अनैतिक है। और इस तरह से भी यानी राष्ट्र के में सीमाओं का आपने प्रवेश किया गलत तरीके से, ये भी अपराध है। और दूसरी तरफ वो भी अनैतिक अपराध किया कि शादीशुदा होते हुए भी इस तरह से, क्या ये मैसेज आएगा। हमारा भारत तो एक परंपरावादी देश है। हमारा भारत जो है विश्व गुरु क्यों रहा है? इसलिए रहा है कि हम एक धर्म सम्मत तरीके से चलते हैं, हम गलत को गलत कहते हैं और सही को सही कहते हैं। हम इसीलिए पूरे विश्व का गुरु रहा है, दिशा देने का काम कर रहा है, और हम ही इस तरह से दिशाहीन हो जाए कि गलत चीजों को स्वीकार करने लगे। आपने एक बात भी कही, जिस तरीके से आपने एक एग्जांपल दिया, उसी में एक और मैं जोड़ती हूँ कि कसाब भी जब आया था हमारे देश में, तो कलावा पहनकर आया था, तो उसके चेहरे पर नहीं लिखा है कि कौन क्या है। दूसरी चीज, बराबर जब इसके ऊपर सवाल उठ रहा, तो ये कह रहे हैं कि CAA लागू होने का इंतजार किया जा रहा है, चुनाव से पहले CAA लागू होगा, CAA लागू होगा, फिर लोगों को चिन्हित किया जाएगा कि कौन हमारे देश के नहीं है। महाराज जी, ये तो साफ जाहिर है कि ये महिला जो है, ये बिल्कुल बाहर से आई है, अनैतिक आई है, अवैध घुसी है, तो इलीगल ढूंढने की जरूरत क्या हमें CAA का इंतजार करना पड़ेगा अब इसके लिए? देखिए, ये एजेंसियों की कहीं न कहीं निकम्मापन है। यह कहीं न कहीं जो नेशनल इंटरनेशनल मीडिया है, उन्होंने भी कहीं न कहीं गलती किया है, और इसको हमें लगता है कि जांच को करना चाहिए। इसको चटकारे लेने वाला विषय नहीं है। किसी दिन कुछ अहित हो गया, अगर उसी के साथ मान लीजिए हो गया, तो पाकिस्तान तुरंत प्रायोजित कर देगा कि आपने उसका हित कर दिया, पूरा विश्व की जाएगा, काम दिखाओगे भाई। तो इसलिए उस व्यक्तिगत सीमा हैदर के लिए जो बता रहे हैं लड़की, उसके लिए भी ठीक नहीं है, देश के लिए भी ठीक नहीं है, और हमारे पड़ोसी देश के लिए भी ठीक नहीं है। छोटे-छोटे बच्चे हैं, हाँ, बच्चों के लिए, मान लीजिए बच्चों का ही कुछ हो जाए, कौन जिम्मेदारी लेगा? तो इसलिए चटकारे लेने वाला विषय नहीं है। सोशल मीडिया से सिर्फ नहीं चलता सब कुछ, आपको एक सिद्धांत होना चाहिए। हम पड़ोसी देश से क्या, अब देखिए, उसने भी तो एक कोई लड़की यहाँ से गई थी ना, क्या आप उस पर बोलोगे भाई? तो हम जब खुद ही नैतिक अपने पालन नहीं करेंगे नैतिक सिद्धांतों का, तो दूसरे पे हम क्या भाषण देंगे? पूरे देश में फैल रहा है एक भयंकर रोग, नैतिकता समझा रहे सभी अनैतिक, यही हाल है। तो हम नैतिकता की बात तब तो करें जब हम खुद नैतिक हो जाए। हम ऐसे गलत लोगों को लेकर के, उसकी न जांच हुई, न किसी प्रकार का, उसकी पूरी तरह निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, उसकी पूरी तरह से वो करने चाहिए, लीगलाइज होना चाहिए। पाकिस्तान से आप बात करो, और उसको या तो पाकिस्तान भेजे जाने चाहिए। और हमें लगता है कि ऐसे कोई आता है तो हमें नहीं लगता कि इस प्रकार से कोई तस्लीमा नसरीन को यहाँ की नागरिकता दिया जाए। थी, वो एक सामाजिक क्रांतिकारी थी, वो समझ में आता था, उसे वैचारिक मतभेद थे, यहाँ पे लिया, नागरिकता मांगा लीगल तरीके से, उससे मिल गया। आप क्या हो कि आपको नागरिकता कैसे मिले, क्यों मिले, बिल्कुल। तो ये बहुत जरूरी है। आपकी पहचान क्या है, आप कौन हो? एक तो अवैध तरीके से सबसे पहले सीमा पे उन लोगों की जांच होनी चाहिए जिन लोगों ने प्रवेश करने दिया, संरक्षण दे रहे हैं दीदी। हाँ, और तो उन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। अभी हम तो देखे कुछ वीडियो हमने देखा, एक आस्था जी है, आस्था जी बहुत अच्छी